ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना और उसमें भी चल रहा है अधिक मास, जो 17 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है। और आज बड़ा मंगलवार है, क्योंकि जितने भी मंगलवार इस ज्येष्ठ के महीने में पड़ेंगे सारे एक से एक महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का भी जो मंगल है वह बहुत मंगल है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिक मास चल रहा है। तो इसलिए आज जो भी हम उपाय करेंगे, जिस भी मनोकामना के लिए करेंगे, तो उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। और ब्रह्मांड में भी जितनी अदृश्य शक्तियाँ हैं उन सब की भी बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी और आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी की कृपा इसलिए मिलेगी क्योंकि यह अधिक मास का और बड़ा मंगलवार है। लेकिन फिर से वही कहूँगी कि जब भी कोई उपाय करें आप, चाहे मेरा बताया हुआ हो चाहे किसी और का बताया हुआ हो, तो उस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करें। और जिस भी देवता के निमित्त आप कर रहे हैं उस देवता के निमित्त आपको पूरी सी पूरी आस्था लगानी चाहिए। अपने मन को एकाग्र करके कोई उपाय करना चाहिए, विश्वास करके कोई उपाय करना चाहिए। तो उपाय बहुत छोटा सा है क्योंकि मंगलवार है, इसलिए मंगलवार और हनुमान जी से रिलेटेड उपाय बताऊंगी। क्योंकि आजकल बच्चों के विवाह होने में जो आज का मेरा उपाय वह विवाह के लिए है। इसको माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा परेशानियां विवाह होने में आ रही हैं उतनी परेशानियां किसी भी कार्य के होने में नहीं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़के लड़कियां अभी भी, जो हर तरह से संपन्न हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, दिखने में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। तो कारण कुछ भी बन जाते हैं। कुंडली में 7वां घर पीड़ित होना, घर में अशुभता होना, वास्तु दोष होना, लेकिन कारण किसी को नहीं पता लग पाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं और माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं जब बच्चों के विवाह नहीं होते हैं। तो आज का मेरा एक छोटा सा उपाय है बच्चों के विवाह के लिए। और हमेशा की तरह इस उपाय को भी रात्रि में करना है, जब दिन छुप जाता है उसके बाद से लेके आप रात्रि 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2-4 मिनट इधर उधर भी हो जाए, 12 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए 2 गुड़ की डली और 5 लौंग और एक दीपक में, मिट्टी के दीपक में आप थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और एक हमेशा की तरह लंबी बाती वाला सरसों के तेल का दीपक बनाइए और एक छोटे से गिलास या लोटे में किसी में भी जल भर लीजिए। उसको अपने सामने रखिए और सामने रखने के बाद कहते हैं ना कि सामने यदि जल रखकर कोई भी उपाय करो तो वह बहुत ही जल्दी पूरा होता है। क्योंकि जल में जो हमारी भावनाएं जाती हैं अंदर, अगर हम देख के सारे उपाय करते हैं तो इसलिए आपको यह सब रखना है। और बस अपने घर के मंदिर के बाहर आपको आसन डाल के बैठ जाना है। तो अब मैं शुरू करूंगी इस उपाय को कि आपको कैसे इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में रात को जब भी आपको इस उपाय को करना है, विश्वास के साथ बैठना है, शांतिपूर्वक बैठना है। और यह उपाय, क्योंकि हनुमान जी का उपाय आज बहुत बड़ा मंगलवार है, तो यह उपाय भी आपको हनुमान जी के निमित्त ही करना है। तो सबसे पहले आप हाथ जोड़कर प्रणाम करिए हनुमान जी को। उसके बाद आप जो सरसों के तेल का दीपक है उसे प्रज्वलित करिए बड़े भावना के साथ और बड़े विश्वास के साथ। और उसके बाद जो एक कटोरी में आपने 2 गुड़ की डली ली हैं और 5 लौंग ली हैं, तो बस उस कटोरी को अपने हाथ में उठाकर और आप सबसे पहले हनुमान जी से, यदि माताएं कर रही हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी दोष बन रहा है, वास्तु दोष बन रहा है, तो सबको समाप्त करके आप जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों पर कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाए, ऐसा माताएं बोलें। और बोलने के बाद उस कटोरी को, जिसमें 2 गुड़ की डली और 5 लौंग हैं, हनुमान जी के सामने ही आप रख दें, बड़े अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, यदि माताएं कर रही हैं तो इस उपाय को। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह इस कटोरी को हाथ में उठाकर और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, हमारे विवाह पर जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही हैं, जो भी दोष हैं, जो भी परेशानियां हैं, सबको समाप्त करके और जल्दी से जल्दी हम पर कृपा करिए, हम पर आशीर्वाद दीजिए और हमारे जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो जाए, ऐसी कृपा करिए। इस तरीके से बोल के जो लड़के लड़कियां हैं तो वह भी जो कटोरी है उसको हनुमान जी के सामने रख दें दोबारा से। और फिर हाथ जोड़कर, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, कटोरी आपने हनुमान जी के सामने रख दी, फिर हाथ जोड़कर आप
एक मंत्र बोलिएगा, बहुत अच्छा मंत्र है हनुमान जी का। वैसे तो 2-3 बहुत सारे मंत्र हैं हनुमान जी के, लेकिन मैं हमेशा इसी मंत्र को पसंद भी करती हूँ और बताती भी हूँ सभी को कि ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। क्योंकि इसमें राम जी का जब नाम आता है, ये तो हर ही कोई जानता है कि राम जी के नाम से हनुमान जी कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और कितनी जल्दी हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस मंत्र में ओम श्री राम दूताय नमः, तो ये हनुमान राम जी का नाम आया है, इसीलिए आप 11 या 21 बार इस मंत्र को मन मन में आप जपिएगा, मतलब बोलिएगा मन में। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है अब बताऊंगी कि ये जो 5 लौंग हैं और जो दो गुड़ की डली हैं, पास में दीपक में आपके एक कपूर का टुकड़ा रखा है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से एक लौंग आप निकालिएगा और एक लौंग निकालने के बाद जो दीपक जल रहा है उसमें डालिएगा। फिर आप 2 लौंग निकालिएगा, फिर उनको जो आपने जो 2 लौंग निकाली हैं, यदि माताएं कर रही हैं तो लड़के जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर से 7 बार, मतलब सर से ऐसे ऐसे 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उतार के, और वो जो दीपक में कपूर रखा है उसमें रख दें। और यदि लड़की लड़कियां कर रहे हैं तो वह स्वयं फिर तो वह कर ही सकते हैं अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके। और यदि बच्चे वहाँ नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो माताएं मोबाइल वगैरह में फ़ोटो वगैरह हो तो उसके ऊपर से बार के, और नहीं तो अपने मन में ही बार के और 7 बार ऐसे बार उतारा करके और उन दोनों लोगों को जला दें। क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, तो इसलिए हनुमान जी के सामने लौंगों को भी जलाना, जब जलाते हैं हम हनुमान जी के सामने कपूर के साथ, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है और जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए इन जो 2 लौंग हैं उनको आप दीपक में डाल दीजिए, फिर जला दीजिए। और जब जलें तो माताएं भी जलते समय देखें, एक अपने मन में ये एहसास करें कि अब हमारे बच्चों के सारे जो भी दुख दर्द, जो भी परेशानियां सब इसमें समाप्त हो रही हैं। अब हमारे बच्चों के विवाह ऐसे सोचें कि निश्चित है, बहुत शीघ्र निश्चित है। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी जब लौंग जलें तो कपूर के साथ, तो वह यही सोचें कि अब हमारे विवाह में आ रही परेशानियां सारी सब इस लौंग के साथ जल रही हैं, जो भी दोष हैं सब जल रहे हैं। और अब जल्दी से जल्दी हनुमान जी की कृपा से अब हमारे विवाह बहुत शीघ्र से शीघ्र होने वाले ही हैं। ऐसा मन में बड़े अच्छा भाव लेकर इस तरीके से बच्चे भी सोचें और माताएं भी सोचें। तो इस प्रकार से इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव से करने के बाद अब बताऊंगी जो 2 गुड़ की, अब लौंग का भी हो गया, और एक लौंग आपने दीपक में जो डाली है वो जली जाएगी, दीपक के साथ जल जाएगी। और यदि वह सुबह तक दीपक के संग तेल मान लीजिए जल जाए, लौंग रह जाए, तो इस लौंग को किसी भी पेड़ पौधे में रख दीजिएगा। और अब जो 2 लौंग और जो 2 गुड़ है, जो आप इनको भगवान के आले में ही या तो छोड़ दीजिए, या बच्चों के सिराने नहीं रखना है, या तो बच्चों के कमरे में रख दीजिए, नहीं तो भगवान के ही आले में आप इनको छोड़ दीजिए प्रार्थना करके अपने। और सुबह जब माताएं करें या तो लड़के लड़कियां करें, कोई भी करे, तो स्नान आदि करके बड़ी श्रद्धा भाव से, और जो 2 गुड़ की डली हैं और जो 2 लौंग हैं, किसी भी पेड़ के नीचे रखे आएँ, बड़े पेड़ के नीचे, और चाहे पीपल का हो, चाहे बट का हो, चाहे और भी जो पेड़ होते हैं आसपास कहीं भी पेड़ लग रहे हों, तो उनके नीचे इनको रखें। या फिर आप एक रोटी बनाएं और रोटी की सहायता से जो 2 गुड़ की डली और 2 लौंग हैं उनको आप गाय को भी खिला सकते हैं, आपको जैसे भी उचित हो। आपके शहर में यदि गाय रहती हो तो गाय को खिला दें, गाय की सुविधा ना हो तो पेड़ तो हर ही किसी के यहाँ रहते हैं, मतलब थोड़ी दूर पर घर से रहते हैं, तो आप पेड़ के नीचे भी इन दो उसकी वो हैं 2 गुड़ की डली और 2 लौंग को रख के आ सकते हैं। इस प्रकार से आप इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा, तो फिर देखिए कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी उनसे कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के आपके बच्चों का विवाह निश्चित हो जाएगा। 2 रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा, लेकिन विवाह होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब सीजन आएगा, जब आने वाले इस सीजन में विवाह हो ही जाएगा। तो बड़े विश्वास भाव के साथ इस उपाय को करिएगा। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह है मेरा तुलसी जी का उपाय, क्योंकि तुलसी मंगलवार हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं, और 3 तुलसी के पत्ते लेने के बाद और उन तीनों पत्तों पे आपको जो रोली जो सिंदूर होता है उससे लाल रंग से, क्योंकि मंगलवार का दिन है तो लाल रंग, और तीनों पत्तों पे लाल रंग की बिंदियाँ लगा के और एक
तुलसी जी के पास पहले बैठ के करिएगा इस उपाय को। और तुलसी जी यदि किसी के घर में ना हो तो अपने घर के मंदिर में करिएगा। तो तुलसी जी के पास आप बैठेंगे तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के बाद तुलसी जी के घर मतलब पास में एक आसन डाल के और आप बैठ जाइएगा। और बैठने के बाद वो जो 3 तुलसी के पत्ते हैं वह एक छोटी सी डिश वगैरह किसी में भी रख लीजिएगा, और फिर आप वहीं पर बैठ के आप जब कहिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार से वहाँ पर आप तुलसी जी के पास बैठें तो, और एक पत्ता जब आप प्रार्थना कर लें, सब कर लें, घी का दीपक जला दें, तो एक पत्ता आप तुलसी जी के पास रखिएगा, और जो 2 पत्ते उसमें से बचेंगे वह अपने घर के जो आपका घर का मंदिर है तो उस घर के मंदिर में आप रखिएगा। और जब घर के मंदिर में आप रखें तो आप उनके 2 पत्तों के साथ एक गुड़ की, यदि आपके पास डली हो घर में तो एक गुड़ की डली भी आप जरूर से रखिएगा। और फिर आप देखिएगा कि मंगलवार दिन आपने तुलसी के पत्तों से और हनुमान जी का भोग लगाया है, गुड़ से भोग लगाया है, तो हनुमान जी की जरूर से जरूर कृपा मिलेगी आपके बच्चों के ऊपर, और विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद।